स्टार्टेड। ओके, हम जल्दी से आते हैं बैकएंड। और हेलो वर्ल्ड नहीं, FYP किधर है? ये जो आपकी क्यूबनेस कंपनी भी ऐसे ही करता है। इधर अच्छी अच्छा लगाते हैं। ई कॉमर्स प्रोजेक्ट और फ्रंट एंड, सही है। इसको खोल लेते हैं और दो तीन चीजें इसमें देखनी है बड़ी गौर से, सही है। PCC PLS, इधर देख लो, हमने कुछ नई चीजें पढ़नी है। मैंने बोला रिडक्स परसिस्ट, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद आगे जाएंगे। व्हाट इज रिडक्स परसिस्ट, पहले मैं खुद बता दूं। Is a tool to use seamlessly save the application redux state object to async storage on app launch. Okay, retrieve the persist state and saved it back to the redux. आपने अपनी रिडक्स में जो डेटा रखोगे, जब तक एक इसके लिए रिडक्स परसिस्ट के लिए जरूरी है कि आप जो हो रिडक्स में एक्सपर्ट हो। और जो कि मुझे नहीं लगता अभी तीनों में से कोई भी है, क्योंकि तीनों में से कोई भी है इस वजह से कि जो एक्सपर्ट हो जाएगा ना उसमें, वो कहेगा उसके बिना काम नहीं करूंगा मैं, ठीक है। इस लेवल का एक्सपर्ट होना है। दूसरी बात ये कि ये आपकी पूछती है कि किस एप्लीकेशन की स्टेट को मुझे अपने पास सेव रखना है। इसका अपना एक वो कस्टमाइज स्टोर है रिडक्स परसिस्ट का, वो उस स्टेट को जाके अपने पास सेव कर लेता है जब तक आप उसको खुद रिमूव ना कराओ। कहां से? डेटाबेस से, सही है। उसके लिए हम उस यूज करते हैं रिडक्स परसिस्ट। तो सर जो लोग रिडक्स में पढ़ते होंगे वो फिर कैसे स्टोर करते होंगे? प्रोग्रामर रिडक्स ना पढ़े मंच स्टैक वाला, ऐसा कैसे पॉसिबल है? कंपलसरी, कंपलसरी मतलब जो उसको उसकी आदत लग गई ना, जिसको समझ में आ गई, हाँ, वो छोटी एप्लीकेशन के लिए वो यूज करो। ये उसमें कुछ और होगा, हम यही लगाते हैं हर जगह। npm install, यस, वो छोटी एप्लीकेशन के लिए, लाइक 3-4 पेजेस, मैक्सिमम 5 पेजेस, बस इससे ज्यादा नहीं। क्या? ग्राफ क्यूएल तो एक अलग दुनिया है। हाँ भाई, CLS। बोलती हूँ एक प्लेटफॉर्म पे रुको तुम भी। PMD, इसलिए पूछा, जैसे कि टूल किट लिखा था पर सर ने थंब बोला तो थंब मुझे भी इजी लगा। मैं तो नहीं देख पा ठीक है। और अगर हम इस पर आए, किस पर, अपने जल्दी करो यार, पैकेट डॉट जेसन, रिडक्स परसिस्ट आ गया। आ गया। आ गया रिडक्स परसिस्ट, ठीक है। कुछ फाइलें खोल लेते हैं, उनको अभी सारी फाइलों की नीड नहीं है। रजिस्टर को मैंने बंद कर लिया, लॉगिन को मैंने बंद कर लिया, ऑथ एक्शन की नीड नहीं है बिल्कुल भी। पैकेट डॉट जेसन को बंद कर लिया, एक्शन टाइप्स की जरूरत नहीं है, ऑथ रिड्यूसर की भी नीड नहीं है। वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, स्टोर रिड्यूसर के अंदर आपका मेन रिड्यूसर, ठीक है, दो हो गए। और इसके बाद आपकी app.js, सही है। ओके, स्टोर रिड्यूसर ये सब तो रिवाइज कराने की नीड नहीं है। ओके, जल्दी से आते हैं स्टोर पर, ठीक है। क्या दे रहा है वो हमें देख लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में आपको कोई चीज याद नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई आपको तंग नहीं करेगा कि ये चीज क्यों नहीं पता, ठीक है। अच्छा, हमने मंगवाया कहाँ से? बकेट से। इंपोर्ट दिस फ्रॉम रिडक्स परसिस्ट, क्या? परसिस्ट स्टोर, रिडक्स परसिस्ट का स्टोर, परसिस्ट स्टोर, ये रिडक्स परसिस्ट का स्टोर है, ठीक है। प्लस, ठीक है, परसिस्ट स्टोर ये वाला तो कहां से मिलेगा? रिडक्स परसिस्ट से मिलेगा, ठीक है। एक काम अब करना पड़ेगा, यहां पर हम कर रहे हैं, नजर आ रहा है सबको स्क्रीन? थोड़ी सी उधर करने की नीड तो नहीं है? सही है, दिख रहा है, ओके। मैंने अब इसको कर दिया एक्सपोर्ट स्टोर,
क्योंकि मैंने एक्सपोर्ट हटा दिया। अब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पे जो स्टोर मिल रहा था अब वो नहीं मिलेगा, अब बकेट में मिलेगा, क्योंकि मैं दो चीजें पास करूंगा। ओके, यहाँ पर नीचे आता हूँ, क्या कह रहे भाई? ये मंगवा लिया, ठीक है, बल्कि रहने देता हूँ उसको। इसी तरह एक और कॉन्स्ट PERSISTOR, एक वेरिएबल बनाया परसिस्टर के नाम का, उसके अंदर मैंने पास कर दिया परसिस्ट स्टोर, ठीक है। और ये एक बिल्टन फंक्शन है रिडक्स परसिस्ट का, ये बोलता है मुझे आप दे दो अपना स्टोर। किसका स्टोर? रिडक्स का स्टोर। मैंने बोला ठीक है आप ले लो स्टोर, दे दिया इसको स्टोर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आप इसको भी एक्सपोर्ट कर दो, क्योंकि एप्लीकेशन को अभी तक नहीं पता कि आपकी एप्लीकेशन में परसिस्टर लगा हुआ है। एक आपने परसिस्ट स्टोर रिडक्स परसिस्ट की लाइब्रेरी से मंगवाया, सबसे पहला काम, ठीक है। एक वेरिएबल बनाया परसिस्टर नाम का, जो मर्जी बना सकते हो, कस्टम स्टोर लिख दो, जो मर्जी लिख दो। उसमें असाइन कर दिया परसिस्ट स्टोर का फंक्शन, ठीक है। और परसिस्ट स्टोर का जो फंक्शन है उसको आपने बोल दिया भाई ये ले लो मेरा रिडक्स स्टोर, जो कि आपका स्टोर है, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं उसके बाद app.js में, सही है। इधर यार यहाँ पे नहीं सही है, हमने तो इंडेक्स में काम किया था। yes. ठीक है। अब क्योंकि हमने दो चीजें एक्सपोर्ट करी है, स्टोर के बराबर में परसिस्टर मिलेगा, परसिस्टर मिल गया, क्लिक कर रहे हैं तो वो हमें हमारी लोकेशन पर लेके जा रहे हैं, ठीक है। ओके, इंपोर्ट दिस फ्रॉम रिडक्स परसिस्ट, ठीक है। यहां से क्या चाहिए, यहां से चाहिए परसिस्ट प्रोवाइडर, क्या चाहिए भाई? नॉट दिस, परसिस्ट गेट, persist gate is not available, integration slash react, persist gate slash integration slash react, ठीक है। persist gate, ये जैसे आपके जो स्टोर है, आपकी एप्लीकेशन में जो है एक स्टोर का कंटेनर होता है विच इज प्रोवाइडर, प्रोवाइडर के पास एक एट्रीब्यूट होता है स्टोर, जिसमें आप अपना स्टोर रखते हो। प्रोवाइडर लिखा हुआ है कहां पर, ये रहा प्रोवाइडर, ये इसके पास ये जो स्टोर है ना, ये इसका कस्टम एट्रीब्यूट है। अगर आप इसको मिटा दो यहाँ से और स्टोर लिखो तो वो बता रहे कि ये मेरा कस्टम एट्रीब्यूट है, ठीक है। जिसके अंदर वैल्यू में ये वाला जो स्टोर है ये आपका बुलाया हुआ स्टोर है, ठीक है। तो इस तरह जो रिडक्स परसिस्ट का जो आपके पास कंटेनर है विच इज परसिस्ट गेट, ठीक है, जिसमें आप रखोगे अपना रिडक्स परसिस्ट को, ठीक है। ओके, अब क्योंकि रिडक्स परसिस्ट जो है आपके रिडक्स की स्टेट को मैनेज करेगी, ठीक है, तो रिडक्स के अंदर आएगा वो, ठीक है, बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि पहले रिडक्स काम करेगी, रिडक्स को देखते हुए रिडक्स परसिस्ट काम करेगी, ठीक है। हम लगा लेते हैं, इसको कॉपी करा और परसिस्ट गेट हैंडल क्लोज और यहाँ पे पास कर दिया अपनी ऐप को। देखते हैं इसके पास क्या है, परसिस्टर, ये इसका कस्टम एट्रीब्यूट है, बिल्टन एट्रीब्यूट है, कस्टम नहीं बिल्टन, जिसमें हम पास कर देंगे अपना परसिस्टर, ठीक है। अब हमारी रिडक्स परसिस्ट इंटीग्रेट हो चुकी है हमारी एप्लीकेशन के साथ। पहले हमारा वो रिडक्स वाला स्कोप चलेगा, फिर हमारा ये वाला। यस, क्योंकि पहले आप बताओ कि रिडक्स में क्या है, फिर आपने उसको बताना है ये वाला जो एरिया है वो आपको अपने रिडक्स परसिस्ट से हैंडल करना है, जो कि हमने अभी किया नहीं है। अभी सिर्फ रिडक्स परसिस्ट की इंटीग्रेशन करी है मेन एप्लीकेशन में और स्टोर में, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, आपकी एप्लीकेशन की इंटीग्रेशन हो रही है किसके साथ, रिडक्स परसिस्ट के साथ, और यहां पर क्या हो रहा है, आपके रिडक्स परसिस्ट की इंटीग्रेशन हो रही है स्टोर के साथ, ठीक है। यहां पर हम बताएंगे इसको
रिड्यूसर में कि भाई आपको असल में सेव करना क्या है, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपके मल्टीपल रिड्यूसर हो सकते हैं, ऑथ रिड्यूसर है, प्रोफाइल होगा, जो मर्जी XYZ आपके बहुत सारे होंगे, ठीक है। ओके, इसको बंद कर देते हैं, इसकी भी नीड नहीं है, ठीक है। परसिस्ट रिड्यूसर चाहिए सबसे पहले, इंपोर्ट दिस फ्रॉम रिडक्स परसिस्ट। परसिस्ट रिड्यूसर, जैसे आपके पास कंबाइन रिड्यूसर है, कंबाइन रिड्यूसर आपके पास एक फंक्शन है जो बोलता है मैं की वैल्यू के पेयर्स लूंगा, और आपको पता है ऑथ स्टेट्स के अंदर अब ऑथ रिड्यूसर रखा हुआ है, इस लाइन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ऑथ स्टेट में हमें सारी स्टेट एक्सेसिबल हो जाती है ऑथ रिड्यूसर की, ठीक है। इसी तरह एक रिड्यूसर होता है परसिस्ट रिड्यूसर, वो क्या करेगा अभी देखते हैं। एसिंक स्टोरेज भी तो चाहिए, बल्कि नहीं, हम रिडक्स पे काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं रिएक्ट पर। लोकल स्टोरेज चाहिए, लेकिन वो वाला नॉर्मल वाला लोकल स्टोरेज नहीं चाहिए, वो तो एक दफा जब चीजें बंद होंगी चीजें उड़ा देगा। हाँ, उसी को तो उड़ाना नहीं है। सेकंड संडे, क्या यूज किया हुआ है इसमें मैंने, डू नॉट रिपीट फंक्शंस, नहीं, रिड्यूसर, स्टोरेज यहाँ से मिल तो रहा है, इसका अपना पर्सनल स्टोरेज, STORAG स्टोरेज सही है, ये आपका स्टोरेज है रिडक्स का, लाइब्रेरी स्लैश स्टोरेज, ये इसका आपका स्टोरेज है जो आपकी स्टेट को आपके डेटाबेस के मुताबिक हैंडल करेगा, जो कि रिडक्स परसिस्ट के पास रहता है, ठीक है। ओके, हम आते हैं, सही है, ये आपकी मेन फाइल, मेन कॉन्फ़िगरेशन आपकी ये है। हम आए नीचे किसके, रिड्यूसर्स, ठीक है। यूजर सेशन मेंटेन कॉन्फ़िगरेशन, एक कमेंट्स लिखा है मैंने, ठीक है। कॉन्स्ट PERSIST CONFIG, इसके बदले आप अपना कुछ भी नाम रख सकते हो। परसिस्ट कॉन्फ़िगरेशन मैंने इस वजह से रखा है कि भाई ये आपकी मेन कॉन्फ़िगरेशन है, किससे रिलेटेड, रिडक्स परसिस्ट से रिलेटेड। आपने किसी और चीज के लिए यूज करनी है तो आप उसके हिसाब से नाम रख सकते हो, ठीक है, मैंने उसके हिसाब से रखा है। ये ऑलवेज लेगा एक ऑब्जेक्ट, इसके पास इसकी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं जो इसकी अपनी पर्सनल हैं, आप कोई और नाम नहीं दे सकते, जो कि आपको सजेशन में भी नहीं देगा, लेकिन ये वही नेम एक्सेप्ट करेगा, कोई और नेम एक्सेप्ट नहीं करेगा। कौन कौन से करेगा और क्यों करेगा वो देख लेते हैं। EY और उसमें रख दिया रूट, सही है, बताता हूँ। की में रख दिया रूट, स्टोरेज कौन सा यूज करो, स्टोरेज में रखो हमारा वाला स्टोरेज, कौन सा, ये वाला जो आ रहा है हाईलाइटेड हो रहा है, ओके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है वाइट, WHIT, वाइट लिस्ट, वाइट LIST इक्वल टू एरे, सही है। और उसमें हमने बता दिया ये वाला ऑथ स्टेट का जो भी डेटाबेस से मामला चल रहे हैं ना इसके, उसको आप हैंडल कर लो, अपने पास रख लो। अब ये जब भी यूजर इसको मिलेगा, ठीक है, वो इसको अपने पास सेव कर लेगा और उड़ने नहीं देगा जब तक आप इसको उड़ाओगे नहीं।
और जब आप इसको उड़ा दोगे तो फिर ये उड़ जाएगा और इसको वहां पे नल मिलेगा, नल मिलेगा तो आपने ऑथ दिखाना है, डेटा मिलेगा तो आपने वो दिखाना है। हमें वो जो ऐप पे जाके लोकल स्टोर से गेट करवाने के लिए बस खत्म। काम खत्म। ठीक है, सेल कॉन्फ़िगरेशन नॉट कंप्लीटेड, क्योंकि अभी मैंने डिफाइन नहीं करा कि वो कर क्या रहा है। ठीक है, और आगे आते हैं। इसको कमेंट करा, कॉन्स्ट परसिस्ट रिड्यूसर, अच्छा सही है, डायरेक्ट कर दिया है, सही है, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, बल्कि इसकी भी नीड नहीं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट परसिस्ट रिड्यूसर, कौन से, ये जो ऊपर से मेरा परसिस्ट का रिड्यूसर आ रहा है। ठीक है, इस फंक्शन को कॉल करा, उसमें पास कर दी मैंने दो चीजें, परसिस्ट कॉन्फिग और रूट रिड्यूसर, रूट रिड्यूसर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं ये हुआ क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपने, जैसे कंबाइन रिड्यूसर है इसी तरह का एक रिड्यूसर है परसिस्ट का, विच इज परसिस्ट रिड्यूसर, वो मंगवा लिया कहां से, रिडक्स परसिस्ट से। ठीक है, फिर उसके बाद आपने रिडक्स से किससे रिलेटेड काम करवाना है, किस स्टेट से रिलेटेड काम करवाना है, उसके मुताबिक जो है आपने एक वेरिएबल बनाया परसिस्ट कॉन्फिग का। ठीक है, विच इज दिस। ठीक है, उसमें आप क्या बता रहे हो, तीन प्रॉपर्टीज की रूट। की रूट का क्या मतलब है, जब एक दफा आपका यूजर लॉगिन हुआ, काम तब से शुरू करना है और जब तक एप्लीकेशन चलती रहेगी तब तक खत्म करना है। सही है, ये नहीं दोगे ना तो जब बंद करके दोबारा आओगे तब उसको रूट नहीं मिलेगा कि कहाँ पे काम स्टॉप हुआ था, डेटाबेस का जो फैच हुआ हुआ अगर पहले से डेटा होगा, अगर वो नहीं मिलेगा, या मेरा मतलब है कि आपका यूजर लॉगिन था, ठीक है, और आपने इसको नहीं बताया हुआ तो वो उसको नहीं मिलेगा। तो जिसकी वजह से आपको बताना पड़ेगा पहले वाला जो डेटा था, जब स्टेट खत्म भी हो जाए, एप्लीकेशन बंद भी हो जाए, तो वो लेकर आना पहले। समझे बात को, समझ आया, थोड़ा थोड़ा होगा क्या मतलब, थोड़ा सा दोबारा बताता हूँ। मैंने लॉग आउट नहीं करा, एप्लीकेशन बंद कर दी, रिएक्ट की स्टेट भी उड़ गई, रिडक्स की स्टेट भी उड़ गई। अब एप्लीकेशन जब रिलोड होगी, डेटाबेस में तो यूजर था ना, वो तो लॉग आउट नहीं करा था, अब वो जब लेकर आया तो उसको, क्योंकि यहाँ पे आपने बताया हुआ रूट, तो पहले वाला इसके पास जो डेटा जो रिडक्स परसिस्ट है, इसके पास आपका पहले वाली मेमोरी सेव होती है। बोलेगा ये मेरे पास पहले से है तो मैं आपको ये दिखाऊंगा, क्योंकि आपने बोला हुआ है जब लॉगिन हो तो ये वाले राउट सिखाने। क्लियर, ओके। दूसरी की प्रॉपर्टी, ये आपको स्टोरेज देता है कि कौन सा स्टोरेज। ठीक है, हमने इसको बता दिया ये वाला स्टोरेज जो रिडक्स परसिस्ट का स्टोरेज है, जिसमें वो आपका सेव करके रखेगा। ठीक है, फिर इसके पास आती है व्हाइट लिस्ट। व्हाइट लिस्ट एक एरे है जो आपके रूट रिड्यूसर की प्रॉपर्टी नेम को एक्सेस करते हैं कि भाई मैंने किसको सेव करना है। ठीक है, कॉमा लगा के मैं यहां दूसरा भी बता सकता हूं कि भाई इसको भी नहीं उड़ने देना। ठीक है, लेकिन मैंने सिर्फ इसके लिए काम करना है, तो जिसकी वजह से मुझे उसकी नीड नहीं है। बाकी सारी चीजों को मैं डेटाबेस से खुद हैंडल कर लूंगा, मुझे सेशन मेंटेन के अलावा किसी दूसरी चीज की नीड नहीं है। तो सेव करवाने के लिए आपके पास जो एट्रीब्यूट वो की प्रॉपर्टी नेम होता है विच इज व्हाइट लिस्ट। ठीक है, परसिस्ट रिड्यूसर का फंक्शन क्या बोलता है, मुझे कॉन्फ़िगरेशन बताओ, कौन से रिड्यूसर की कौन सी स्टेट को पकड़ना है, मैंने उसको बता दिया पहला पैरामीटर, और बोला कि मुझे अपने ओवरऑल रिड्यूसर बता दो, तुम्हारी स्टेट जहां भी रखी हुई है मैं उसमें से उठा के ले आऊंगा। क्लियर है, थोड़ा सा और काम करते हैं उसके बाद इसको चलाकर देखते हैं। ठीक है, सेव किया और हम्म, नहीं नहीं, अब इसमें जाना है, टैब डॉट जीएस में काम ये करके भी तो देखना है। लॉगिन रजिस्टर, इसके बाद दूसरा एक होम का बना लेते हैं जल्दी से। किधर गया, ये रहा, SRC, SR पेजेस। यार मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ चीजें शेयर कर दूं ताकि पेजेस तो बना बना के दो एटलीस्ट। होम, सही है, होम बना दिया मैंने। नया साल शुरू हो गया तो नए टास्क भी शुरू हो।
नए टास्क पे शुरू हो गए। थोड़ा सा ना वो चिल टाइम चल रहा था ना एंड में एकदम से बम फटना शुरू हो गए। अबे बम तो खतरनाक वाले फटेंगे। जल्दी से आते हैं और एक बना लेते हैं अपना होम डॉट जेएस। ठीक है, होम डॉट जेएस। ठीक है, RAFCE। ठीक, और यहाँ पर लिख देते हैं होम कंपोनेंट। ठीक, तो इसको भी दे सकते हैं, काम ये तो अच्छी खासी दे दी है। क्या मेरे साथ काम करना ना असल में थोड़ा आसान नहीं है, वरना हाँ, मेरे साथ काम करना ये मुश्किल है कि जब मैं फिर चेक करने भी आ जाता हूँ ना कि क्या किया है, और उसके बाद अगर मसला हो जाए, तो मैंने बोला था मैंने इतना सिखाया उसका ये सिला दिया तुम। आज जो मेरे साथ का मेरा खास दोस्त है, वो आज छुट्टी पे था, इत्तेफाक से उसकी खुशकिस्मती है, वरना मैं बहुत टाइट करता उसके काम की। आज मैंने QA करी है तो डबल डबल काम करना पड़ गया। हाँ, QA क्यों नहीं आता मुझे? हाँ, उसमें क्या है, कुछ भी तो नहीं है। हाँ, कि चेक करो इसको, चला के देखो इसको, कोड, ये SQA होता है। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं डिव, और यहाँ लिख दिया वेलकम टू। ठीक है, और शिफ्ट है, सेव किया, और वापस आते हैं किसमें, app.js में, यहीं रख देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दी नोट अनऑथराइज्ड। सही है, ये वो राउट्स हैं जो अनऑथेंटिकेटेड हैं, यानी कि जो ऑथराइज नहीं है, यूजर ऑथेंटिकेशन से पहले के राउट्स हैं। ठीक है, ओके, नीचे आता हूं, ऑथराइज्ड। तो सर मेरे पास तो ये है कि मुझे होम पेज दिखाना है फर्स्ट पे, पहले वो दिखाना, होम पेज, पहले आप उल्टा रख लो। तो उसके बाद ये है कि लॉगिन कर दिया तो फिर लॉगिन सही है, सही है, हम वही करेंगे। होम पे होम, ठीक है, ठीक है, हमारे सही है, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रही। हम पहले होम ही दिखाएंगे, हम पहले होम दिखाएंगे। ठीक है, यार क्या कर रहे हैं, सही है, ओके। और उसके बाद मैंने बोला सबसे पहले इधर आ जाते हैं, ये हमारी मेन फाइल है, सबसे पहले चलेगी मेन राउट्स फाइल है, नोट चेकिंग। हाँ, नहीं भाई, मैं मुझे हजम नहीं हुआ था, मैं वो थक गया था बहुत, ऊपर से काम बहुत था, ऊपर से डबल डबल। ओके, चेकिंग यूजर ऑथ स्टेटस, स्टेटस चेक करो यूजर का, उसके बाद अपने राउट्स पे काम करना। ठीक है, कॉन्स्ट, हम जाते हैं किस पर, किस पर हम जाते हैं, ऑथ रिड्यूसर इस पर। ठीक है, ऑथेंटिकेटेड यूजर मंगवाओ, कॉपी किया इसको, और ऑथेंटिकेटेड यूजर इज इक्वल टू यूज सिलेक्टर। सही है, यूज सिलेक्टर आ गया, इसको ऊपर पहुंचाओ, ये नीचे नहीं रखना, ऊपर पहुंचा दिया इसको। और यूज सिलेक्टर आपका क्या लेता है, एक कॉल बैक दिस दिस। ठीक है, हमने क्या बताया, हमारा रिड्यूसर, रिड्यूसर में क्या रखे हुए हैं, ऑथ स्टेट्स। ठीक है, कॉपी किया, कंट्रोल V किया, ऑथ स्टेट्स, ऑथ स्टेट्स। ठीक, और यहां से अब हमें मिल जाएगा ऑथेंटिकेटेड यूजर। सही है, कॉपी कंसोल डॉट लॉग यूजर ऑथ
स्टेटस, ठीक है, और उसमें रख दिया मैंने ऑथेंटिकेटेड यूजर। यहां तक सबको समझ आया? सही है। क्या रखा हुआ है पहले से जब नल रखा हुआ है, यहाँ नहीं, यहाँ पर तो नल ही मिलेगा, ठीक है, ओके। हमने बोला भाई कि अगर क्या हुआ? हालांकि तो उसका एसक्यूएल वाला डेवलपर है। कौन कौन? नहीं नहीं, वो ओरेकल का है। ओके, वापस आते हैं। मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमिट करता हूँ, और बल्कि इसको कमिट नहीं करना पड़ेगा, इस पूरे को कमिट करना पड़ेगा, ठीक है। इधर आते हैं, टर्नरी ऑपरेटर, ये है तो ये पढ़ना, ये ऑथेंटिकेटेड यूजर अगर है तो आपने दिखाना है कॉपी स्लैश पे रखना है आपने होम, ठीक, वरना फिर आपने रखना है एक्स दिस, ठीक है, वरना फिर लॉगिन और रजिस्टर दिखाना है। ऑथेंटिकेटेड यूजर अगर है, कहां पर, जो हमारा डेटाबेस से स्टेटस आ रहा है वो चेक करेगा रिडक्स परसिस्ट, वो वहां पे सेव करके बोलेगा कि भाई अगर यहाँ पे कुछ है तो ये वाले दिखाओ, वरना फिर ये वाले दिखाओ, ठीक, ठीक है। सेव करते हैं और इसको चलाकर देखते हैं। सेव किया, अभी भी नहीं, इसको चलाकर देखते हैं। फाइलें असल में बहुत सारी खुल गई हैं, चलो कोई बात नहीं। ऑथ रिड्यूसर खुला हुआ है ना, यहां तक हमारा डेटा आ गया था, पक्की बात है। मैंने बोला रिटर्न करा दो ट्रिपल डॉट स्टेट, और माय नेम तो अब नहीं है, ऑथेंटिकेटेड यूजर में रख दो कंट्रोल सी एक्शन डॉट पेलोड। बल्कि बल्कि मुझे चेक करना होगा कि मैंने एक्शन में रखा हुआ क्या है। एक्शन एक्शन ऑथ एक्शन, ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल माइनस, बिल्कुल बंद नहीं करो भाई, नहीं सही है, बस बस लॉगिन यूजर और रिस्पॉन्स में डेटा, डेटा में डॉट डेटा, सही है, बिल्कुल सही है। सेव करते हैं और अब इसको चलाते हैं। बिस्मिल्लाह, डब्ल्यू, हाँ करेंगे ना, चलाता रहता हूँ मैं तो। सर आप कौन से लेवल पर? कितने सारे पास करे मैं। हाँ किस बात की? एनपीएम स्टार्ट। सैटरडे संडे नहीं आया होगा ना। छुट्टी में फिर तो खुशी से आना चाहिए। बर्बाद वरना सो रहा होता है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ दिखता है तो बेच है। एनपीएम स्टार्ट। इंशाल्लाह इस काम को जो है ना समझने के लिए टाइम चाहिए, और वो वही समझ सकता है जिस पे गुजरी हो।
टाइम मिला आपको? टाइम मिला? 2-3 दिन मैक्सिमम, फ्राइडे तक से ज्यादा नहीं। थोड़ा सा सर्वर अपलोड भी, लेकिन ज्यादा नहीं चाहिए। 9 बजे से 2 बजे तक तो क्लाइंट को चीजें शो करवाई हैं, फिर ही टाइम मिलता है। वरना अगर आपको ना कुछ भी नहीं दिया तो बेइज्जती करने में आता है। और ये सीनियर है, बाकी सही सही बात है। वो कहते हैं ना, घर तक छोड़ कर आते हैं। हमारे ऑफिस में मुझे चाहिए ही नहीं। टाइप करना पता है, ऑफ सीजन चल रहा है, इसमें कौन स्टंट मारता है, जितनी हो सकता है बचा के रखो। वैसे ये कि अभी इतनी लोग ना कम से भी आने के लिए रेडी हो जाए, हाँ, इसलिए मैनेजमेंट को इस चीज का इशू नहीं होता। कहते तेरे जैसे 2 लाख रख, ये हमारे बहुत सही से पुराने वाले ना सीईओ, उनका ना एक सीनियर बंदा सर गया, तो उसके जो भांजा ही था सीओ था, वो उसने कहा हाँ उसने कहा इस जैसे मैं 2 लाख बिठा लूंगा। ये तो हमने मेरे पे कहा था सुना, तो सीईओ भी ऐसी लैंग्वेज यूज करता है। हाँ, तुम्हें पता नहीं अभी भाई। सही मैंने कहा कि तो मैं सामने 2 लाख। और वो बंदा जब चलता था ना, सर इतनी अकड़ की उस बंदे में, क्या कहते हैं, गरूर भी नहीं इंसान को करना चाहिए अपनी पोजीशन, डूब जाती है पोजीशन। कंट्रोल सी, ये क्या हुआ? रिफ्रेश करा यार, ये क्या है? सारी वो नहीं की, नहीं मैं वो बोली आपकी बहुत अच्छी है, सब लोग के सब बना बनाया मिला तो ऐसा नहीं होता। लेकिन ये है कि बूटस्ट्रैप से अच्छा है मटेरियल, इसमें तुम्हें पूरे का पूरा लॉगिन फॉर्म साइन अप करना बनाना नहीं, पर लाइक आपने अच्छी वो थीम थी ना मेरी, मुझे ऑरेंज कलर की थीम बनाना था। सही है। हमारे पास अभी देखो, सबसे पहले ये जो आ रहा है, यूजर स्टेटस ऑथ नल app.js16, ठीक है। हम इस पर जा सकते हैं, हम इस पर जा सकते हैं। आप देखो स्लैश पे मेरे पास होम भी रखा हुआ है, लेकिन वो दिखा नहीं रहा है। कंडीशन लगाई, कहाँ लिखें मुझे बताओ? पाथ में जब कुछ लिखा हुआ ही नहीं है तो क्यों लिखेंगे? ठीक है, चलाएं। आईडी पासवर्ड याद है किसी को? Ahmed123। सही है, वो उसी से देखते हैं। ईमेल तो कॉपी कर लें एटलीस्ट, ahmed@gmail.com। यही पासवर्ड, ईमेल ही पासवर्ड है। आप आपके सामने ये रखा है, सही है। लॉगिन करा मैंने, यू हैव लॉग्ड इन सक्सेसफुली, और होम, ठीक है। अब एक दफा दोबारा रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। रिफ्रेश जब मैंने करा, अब मेरे पास ऑथ स्टेटस में डेटा आ रहा है, और खत्म, जो मर्जी हो जाए मेरी स्टेट चेंज नहीं हो रही है, और ना वो चीज कहीं जा रही है, ठीक है। मैं W करता हूँ और सब कुछ यहाँ से बंद कर देता हूँ। सर्वर मेरा क्लोज है, CLS, ठीक है, और CCCC CLS, ठीक। सर्वर रिस्टार्ट करते हैं सबसे पहले, npm start, कनेक्टेड सक्सेसफुली।
सही है, नहीं दिया इसने। अभी देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, इस वजह से नहीं हुआ। उसमें भी अभी तक तो सेव ही रहेगा। प्रिंट फार सोर्स मैप। ओके ओके, सही है, 1 मिनट। हाँ 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 हाँ, बल्कि ये स्पेलिंग उनकी से मैच करती है। ऑथेंटिकेटेड यूजर सही है, बिल्कुल सही है। रिड्यूसर, हॉट स्टेट्स बिल्कुल सही है। ऑथ रिड्यूसर, यस। परसिस्ट रिड्यूसर को तक वो डिफॉल्ट। 1 मिनट। रूट रिड्यूसर सही है। सही, एक दफा दोबारा रन करते हैं, हो सकता है पहली बार में इश्यू कर दिया हो। पीएलएस पहले से उड़ाया हुआ है, उड़ा दिया है। npm start। npm start। सही है। इशू पता क्यों किया था, आप बताओ। आप बताएं। यस। अब जो मर्जी हो जाए, आपका ये कहीं भी नहीं जाएगा जब तक आप। हाँ, नहीं ये स्टोर नहीं मिलेगा आपको। ये रहा ना ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा डेटा आपका। सही है। सबसे पहले क्या करते हैं। नहीं यार, ये नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से आ रहा है मुझे। वो पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। इंस्टॉल हुक डॉट जीएस, पता नहीं क्या है ये। कोड्स पे कुछ ले जाते हैं ये लगता है। स्कोर करवा रहा है क्योंकि आपका इनकम स्कोर तो ऐप जेएस का तो वही आ रहा है जो हम लोगों ने दिया, लेकिन ये सेम दे रहा है सर। हाँ सही है, छोड़ो, तो वैसे भी डिजेबल हुआ हुआ है। नहीं नहीं, सोच कोई मसला नहीं, कंसोल है ना, हम बंद कर देंगे। ओके। हम क्या करते हैं, सबसे पहले लॉग आउट करा के देखते हैं क्या वहां भी काम कर रहा है। लॉग आउट पे उड़ाना चाहिए और फिर क्या दिखाए, वो वाला होम लॉगिन। सही है। नहीं, नेविगेट नहीं कराऊंगा मैं। आप समझ रही हो, मैं नेविगेट कराऊंगा, नेविगेट नहीं करवाना ना अब। जल्दी से आते हैं इस पे रिड्यूसर पर। और होम पर आया मैं। होम किधर है, ये रहा, ठीक है। यहाँ जल्दी से बटन कैसे बनाएंगे, इसी से बनाएंगे। LOGOUT। इसने जो है ना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। ओके। हाँ हाँ, आने तो दो, अभी पता तो चले। यहाँ एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन टू लॉग आउट यूजर। इसको बंद कर देते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है, ये प्रॉपर काम कर रहा है। फंक्शन टू LOGOUT, लॉग आउट यूजर, कॉन्स्ट LOGOUTUSCR is equal to this। ठीक है। रिटर्न DISPATTH। सही है। यहाँ टेस्टिंग करा लेते हैं कि यहाँ तक पहुंच रहा है, पहुंचेगा। लॉग आउट यूजर, सेव किया, होम पर आते हैं। यार एक काम क्यों ना करें,
नहीं नहीं चलो छोड़ो। यूज डिस्पैच, ये रहा। कॉन्स्ट DISPATCH, डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच। ठीक है, और हमने बोला कि यूज डिस्पैच, और उसके बाद मैंने बोला कि लॉग आउट यूजर। ठीक है, लॉग आउट यूजर को हिट लगा दो। डिस्पैच सही है। क्या किस पे कॉल करेंगे? ऑन क्लिक लॉग आउट। क्लियर है यहाँ तक? सेव किया। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गया। ओके, अब इसको बंद कर दें। बताते रहो जल्दी जल्दी। स्टोर को बंद कर दें। बाकी सब भी बताओ भाई। इसको इसको रहने देते हैं। इसको भी रहने देना है, ऑथ एक्शन को भी रहने देना है, और एक्शन टाइप्स छोड़ देना। नहीं, ये मैं बनाऊंगा कैसे वरना। अंडरस्कोर OUT। वो बोल रहा है कि ये बेचारा ना, वो स्लाइडर के बाद से मारा मारा है। लॉग इन आउट अब लॉक कर दे उसको। डिस्पैच में भाई जब हो इसको हटा दो, या मंगवा लो। तो क्या मंगवाना है? लॉग इन आउट यूजर। लॉग आउट यूजर, इन आउट नहीं। हाँ ये इस पर लिखी। यार तो बताओ ना, गलत लिख रहा हूँ मैं। लॉग आउट यूजर मिल रहा है। डिस्पैच ऑब्जेक्ट है, टाइप लॉग आउट यूजर। सही है, सेव किया, ऑथ रिड्यूसर में आए। क्या हो गया? वे यार ऐसा नहीं करो यार। लॉग आउट यूजर ठीक है। केस सजेशन ही नहीं दिखा रहा। कोई बात नहीं, हम भी हार नहीं माने। लॉग आउट यूजर अगर हो, इसकी जरूरत अब नहीं है। ठीक है, तो क्या करो, रिटर्न URN। कोई मसला नहीं, अपने पे कॉन्फिडेंट रहो ना आप। स्टेट और ऑथेंटिकेटेड यूजर इज इक्वल टू नल, और शिफ्ट है। ठीक है, सेव किया। अब इसको चलाते हैं, एक दो दफा रिफ्रेश करें। क्लियर है? करें लॉग आउट। जबरदस्त। अब रिफ्रेश करें, दोबारा बंद करके आते हैं कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। WCCC CLS।
database connected successfully, npm start. हाँ वो एक दफा जब हो जाता है, सही है भाई, वहीं से आ रहा है। हाँ तो लॉगआउट करवाया ना, लॉगआउट। नहीं 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 नहीं, आपकी बात मैं समझ गया, जो काम करना था वो तो हो गया ना, सही है। कहीं जाए ना तो नहीं जाएगा, सही है, ऐसे ही करेंगे, ठीक है, ओके। हाँ हाँ, और जब ये हो जाए उसके बाद आप करा दो, बल्कि यहाँ पे नहीं, कंट्रोल वाई सेफ, एक यहाँ पे, कहाँ पर, यहाँ पर एक अलर्ट भी चला देना कि लॉग आउट सक्सेसफुली, अलर्ट यू हैव लॉग्ड आउट सक्सेसफुली, ठीक है, हिट लग रही है यहाँ पर, सही है। ahmed@gmail.com, ahmed123 AHMED123। हाँ वो उसकी कीज होती हैं, कीज होती हैं, वो खरीदनी पड़ती हैं। फायरबेस वाली चलाओ, फायरबेस फिर वो तो दो दो डेटाबेस नहीं हो जाएंगे, फिर गलत है ना। तो फिर इससे कैसे मैनेज करेंगे? नहीं 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 नहीं, ये हर चीज फ्री थोड़ी देगा, आता है। इससे तो हम खड़े रहा नहीं, हर किसी नहीं दिया करो इतनी आसानी से पासवर्ड भाई। क्या देना होता है, खाड़ी ये मजबूरी। अच्छा, अब थोड़ा सा स्कीमा डिसाइड करते हैं कि एप्लीकेशन में करना क्या है, उसके बाद होम वाला काम करेंगे, ठीक है। रोक दे रिकॉर्डिंग। अच्छा है ना, बीच में आने दे। हाँ पर वे लंबी हो जाएगी सर, आप लोग स्किप कर देते। PRO डैश TRUCPUR प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। कोड तो मैं पुश कर रहा हूँ, लेकिन गेट इग्नोर मेरे फोल्डर रखे हैं। नहीं, जब हम सबके साथ हो जाए फिर आप ये क्यों कर दी? जिसका समझ में आएगा उसकी रेपो क्लोन कर लूंगा, सही है। अच्छा, जल्दी से आते हैं किधर, बैकएंड की तरफ, यूजर स्ट्रक्चर, ठीक है, और हमारे किसमें, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, PRODUCT डैश STRUCTURE डॉट HS JS, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं और यहां से अब हम स्ट्रक्चर टू क्रिएट प्रोडक्ट इन DB, PRODUCT इन DB, ठीक है। इसका नाम करते हैं प्रोडक्ट स्कीमा, PRODUCT स्कीमा, न्यू मंगूस स्कीमा, प्रोडक्ट मॉडल, प्रोडक्ट मॉडल मंगूस डॉट मॉडल, ये नहीं चाहिए, और
प्रोडक्ट स्कीमा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट मॉडल। सही है। ओके, कलेक्शन में आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले इधर आए वापस, नहीं इधर नहीं, अच्छा वो क्रोम बंद कर दिया था मैंने। हाँ सही है, इसकी नीड अभी नहीं थी ना इसलिए। W कुछ टाइम के बाद हाँ माइनस, यहाँ आया ई स्टोर पर। ई स्टोर पर मैंने प्लस का बटन दबाया, वो बोला भाई डेटाबेस तो बना हुआ है, इसके अंदर कलेक्शन लिस्ट बना लो। मैंने बोला पी प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट्स अंडरस्कोर लिस्ट। सही है, डन। कंट्रोल ए, कॉपी और क्रिएट प्रोडक्ट्स लिस्ट। ठीक है, और मैं आया किस पर, मैं आया प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, अच्छा जी। प्रोडक्ट लिस्ट। हम्म प्रोडक्ट लिस्ट आ गई दोनों के साथ में। अब हम लोगों ने प्लस तो प्रोडक्ट नेम, PRODUCT, प्रोडक्ट नेम। ठीक है, जो क्या आएगा स्ट्रिंग में। और उसके बाद हमारे पास है प्रोडक्ट इमेज, PRODUCTIMAGE, इमेज। उसके बाद है हमारे पास प्रोडक्ट प्राइस, PRICE, प्राइस। उसके बाद क्या है, PRODUCT PRIP, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटी, QUANTITY, ये हमारे पास ये भी स्ट्रिंग में ही रहेगा। और उसके बाद आगे इमेज VID, यूनिक आईडी तो इसमें नो नो नो, यूनिक आईडी नहीं, VID, वेंडर आईडी। जो वेंडर प्रोडक्ट ऐड कर रहा है, जैसे 3 ब्रांड है, किसकी पता चलेगा किसकी है। यस, नो 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 नो, आप बात नहीं समझ रहे। सपोज करो 3 रेस्टोरेंट हैं, बर्गर लैब है, ब्रॉडवे है, हैव अ बाइट है। सही है। अब अगर प्रोडक्ट ऐड करी है ब्रॉडवे ने, तो प्रोडक्ट का पता होना चाहिए किसकी है। समझा, समझ आया क्या बोला है। स्पेसिफिक तो करो किसकी है, किस किस ब्रांड की है, किस वेंडर की है, पता तो चले। ठीक है, तो फिर हम इसको कर लेते हैं वेंडर आईडी, VEN, नॉट वैम, वेंडर आईडी कॉमा स्ट्रिंग। सही है। हाँ, स्ट्रिंग में रखे। सही है, ये हमारे पास एक स्कीमा रेडी हो गया टू क्रिएट प्रोडक्ट इन डेटाबेस। हम ऐसा करते हैं, यूजर क्रिएशन में दोबारा आते हैं, ये हम जितने यूजर हैं दोबारा बनाएंगे। और यहाँ पर एक क्वांटिटी बतानी होगी, रोल स्ट्रिंग। अब 3 चीजें होंगी, एडमिन, वेंडर या फिर कस्टमर। ठीक है, एडमिन का एक हार्ड कोटेड बना देंगे। सही है, वेंडर और कस्टमर। सिलेक्शन। अच्छा, ये सिलेक्शन पर भी सर यही आ रहा है, इसका यही आया। रोल सेलेक्ट होगा ना, तो इसके फिर टाइप वो नहीं होगी, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। नहीं, सही, यही रहेगा, बाकी डिसाइड करते हैं। रोल में एक बंदा एक ईमेल से ही लॉगिन कर सकता है। ठीक है, ओके, इनफ है। अच्छा सर, जो प्रोडक्ट है कि इसको तो हमारे पास, हाँ जी ठीक है, वेंडर आईडी से यूनिक होता है। बस सही है, इनफ है ये।
ठीक है, हमें इससे ज्यादा कोई और चीज नहीं चाहिए, वेंडर आईडी हमारा काम कर देगी। प्रोडक्ट लिस्ट सही है।